Hi friends, I Sunil Gupta welcome you at the platform of Educamia. So in the discussion of YouTube session on the academic discussion about paper 2 of public administration, I'm going to discuss very competitive topic of the syllabus. This is called the Controller General of Accounts. तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो टॉपिक है, ये टॉपिक में जो क्वेश्चंस पूछते हैं दैट इज इधर ऑफ द 10 मार्क्स पोटेंशियल क्वेश्चन और द मैक्सिमम ऑफ द 20 मार्क्स पोटेंशियल क्वेश्चन. You have to write the answer either in 100 of the words or the 200 or the 250 words. यानी 250 वर्ड से ज्यादा का आंसर इसमें लिखने का स्कोप नहीं है. तो आज हम लोग कुछ बेसिक चीज जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से डिस्कशन में है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट अस मेक द डिस्कशन अबाउट द इंट्रोडक्शन and some of the role of the Controller General of Accounts. I will just make the discussion. So let us move for the discussion here first. पहले कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नहीं था. ये ऑफिस 1976 में हमने क्रिएट किया. कब क्रिएट किया है? 1976 में, जब हमने अकाउंट्स को ऑडिट से अलग किया. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट टू बी हेडेड बाय सीएजी क्रिएट किया था अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिट फंक्शन टू. दोनों का ये काम करते थे. लेकिन 1976 के पहले 1959 में, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का एक रिकमेंडेशन आया. रिकमेंडेशन ये था कि बिकॉज सेम डिपार्टमेंट का आदमी अकाउंटिंग करते हैं, सेम डिपार्टमेंट का आदमी ऑडिट भी करते हैं, इट इज बेटर कि वी शुड हैव डिवाइड ऑडिट एंड द अकाउंट फंक्शन. क्यों ना हम अकाउंट फंक्शन शुड बी कन्फर्ड टू द एग्जीक्यूटिव एंड द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट शुड कंटिन्यू ऑडिट सिस्टम, एक्सटर्नल ऑडिट वो करे. बाकी अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल ऑडिट का जो सिस्टम है शुड बी गिवन टू द एग्जीक्यूटिव कंसर्न. इस चीज को लेकर के हमारे यहाँ काफी डिबेट हुआ. काफी लोगों ने इस चीज को फेवर किया कि नो, बिकॉज द फंक्शन इज वेरी डिफरेंट फंक्शन. अकाउंटिंग फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ऑडिट फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटिंग फंक्शन रिक्वायर्स चीफ एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव इन मैटर्स ऑफ द फिनेंस. उसको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव को कि मेरा फिनेंशियल कंडीशन अभी का क्या है, सो दैट स्ट्रेटजी कुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू दैट. तो ये एडवाइजर होना चाहिए अकाउंटेंट चीफ एग्जीक्यूटिव का. तो बेहतर यही होगा कि अकाउंटिंग फंक्शन शुड बी गिवन टू एग्जीक्यूटिव कंसर्न एंड द ऑडिट फंक्शन शुड बी रिटेन्ड बाय द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट. हालांकि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन से उम्मीद थी कि कुछ कहेंगे, लेकिन उन्हें कुछ बोला नहीं. बट ये कंटिन्यू रहा डिबेट में, अलग होना चाहिए. इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स भी, क्योंकि अकाउंटिंग फंक्शन हम किसको दे रहे हैं? डिपार्टमेंट को दे रहे हैं. अंत में 1976 में एक डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि हम सीएजी के एक्ट को अमेंड कर देते हैं. द ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971, जिसमें सीएजी को पावर दिया हुआ था, उसको हमने अमेंड कर दिया. और वहां अमेंडमेंट करने के बाद अकाउंटिंग फंक्शन को इस पर हमने अलग कर दिया. तो सीएजी का जो ऑडिट एंड अकाउंट फंक्शन जो था पहले बिफोर 1976, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सीएजी का अपना फंक्शन रह गया ऑडिट से रिलेटेड, एंड एक जो अकाउंटिंग फंक्शन था दैट वाज सेपरेटेड एंड इट हैज बीन गिवन टू द एग्जीक्यूटिव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस टूटा, एक पैरेलल ऑफिस क्रिएट हुआ. यहाँ पर अब तक के बॉस थे सीएजी, यहाँ पर एक बॉस क्रिएट करना पड़ा, एंड दिस बॉस इज कॉल्ड द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज द ऑफिसर दैट इज रिस्पांसिबल फॉर अकाउंटिंग फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अकाउंटिंग फंक्शन करना, उनका कंपाइलेशन करना, जो अब तक के सीएजी करते आ रहे थे वो अब सीजीए करते हैं. इनको हमने क्रिएट कहाँ किया? इनको हमने क्रिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में हमने क्रिएट किया है. तो अब तक जो भी अकाउंटिंग फंक्शन करते थे वो करते थे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के लोग किया करते थे, वही अकाउंटेंट और वही ऑडिटर थे.
अब जब हमने इनको अलग कर दिया तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस तो सीएजी के पास रह गए, बाकी इनके लिए एक अलग से हमने कैडर क्रिएट किया, दिस इज कॉल्ड द इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। द इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस इज हेडेड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए, और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जो अभी तक सीएजी के पास था, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू। देखते ही देखते ये ऑफिस हैज बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको और भी जिम्मेवारी बढ़ाना शुरू किया। डिपार्टमेंट के अंदर में तो काम कर ही रहा था ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। और अब हम देखते हैं क्या क्या इनको जिम्मेवारी दिया गया। तो पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस स्लाइड में मेंशन है कि इज द प्रिंसिपल एडवाइजर, अकाउंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डेकोरेशन भी जाता है सीजीए को। इट वाज एस्टेब्लिश्ड in which one Department of Expenditure, Ministry of Finance in the 1976 after separation of accounts from the audit। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक चीज that is departmentalization of account on the recommendation of estimates committee of parliament। कब हुआ था, 1959 में, right। CGA administers the matter related to departmentalization of accounts we discussed earlier। CGA is regarded as a parallel office of the Indian Audit and Account Department in terms of the functional specialization। एक functionally specialized in audit function, one functionally specialized in accounting function, right? So CGA is the technical authority who heads the accounting system of central government with the help of the expert bureaucratic machine that is served by the member of एक important service what is called the Indian Civil Account Service। एक नया सर्विस बना in 1976 में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सीजीए बनाने के बाद इनका रोल क्या है। The under allocation of business rule 1961 में some important rules have been prescribed here। The first important rule prescribed here what is called the prescription of the forms of account। अंडर आर्टिकल 150 में मेंशन है कि यूनियन का और स्टेट का जो अकाउंटिंग फॉर्म है दैट वुड बी मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये जो बनाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी ये डेलीगेटेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये चीज डेलीगेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इस चीज को डेलीगेट करता है दैट इज सीजीए को। अल्टीमेटली सीजीए हैज टू प्रिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स विद द कंसल्टेशन ऑफ सीएजी अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द यूनियन, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स फॉर स्टेट, दोनों का ये फॉर्म को प्रिस्क्राइब करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। सेकेंड, टेक्निकल एडवाइस टू मिनिस्टर। तो मिनिस्टर के बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस कौन देते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस देते हैं। लेकिन अकाउंट से रिलेटेड मैटर का अगर कोई एडवाइस देने वाला आदमी होगा दैट वुड बी द सीजीए। मिनिस्ट्री किसी का भी हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, होम मिनिस्ट्री, लेकिन अकाउंटिंग फंक्शन की जब बात आएगी तो मिनिस्टर हैज टू टेक द एडवाइस ओनली फ्रॉम द सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से लेगा। He is said to be the technical advisor to the ministers concerned। थर्ड, जिसके लिए इनको बनाया हमने कंडक्ट ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन, तो यू नो वेरी वेल ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट पहले ये काम कर रहा था, तो हमने इसको अलग कर दिया, देन ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग फंक्शन इज बीइंग डन बाय द ऑफिस ऑफ सीजीए, राइट। फोर्थ इंपॉर्टेंट इज सेड टू बी व्हाट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। ऑडिट वेरी वेल दो तरह के होते हैं, इंटरनल ऑडिट जो खुद डिपार्टमेंट कराता है, और एक्सटर्नल ऑडिट जो बाहर से एजेंसी उनको ऑडिट करने के लिए आती है। तो सीएजी हैज टू मेंटेन एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज मेड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न, नो डाउट सीजीए बीइंग द अकाउंटेंट हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट टू, राइट। कंट्रोल ओवर पीएसयू फाइनेंस, पहले इनका ये फंक्शन नहीं था, बट इस फंक्शन को हमने 1989 में इनको हमने दिया। You have to do the function according to evaluation, proposal का processing करना, restructuring करना capital का, disinvestment and everything activity is being examined by the CGA। This is the important function of the CGA। एक सर्विस जो हमने क्रिएट किया था इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, तो who will cadre controlling authority of the civil account service? Then the CGA has to come। CGA is the cadre controlling authority of the department। नेक्स्ट इज कंसर्न कस्टडी ऑफ द पब्लिक फंड। देखो अभी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक फंड वट एवर भी, जितने फंड है इंडिया के लेवल पे, यूनियन लेवल पे, नॉट स्टेट लेवल, तो जितने फंड है उसका कस्टोडियन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। टेक्निकली कस्टोडियन कौन है, दैट इज द सीजीए। सीजीए हैज बीन गिवन रिस्पांसिबिलिटी टू जस्ट कमांड ओवर द ट्रेजरी, ट्रेजरी पे आप कमांड करोगे।
कोई भी पैसे निकलेगा सीजीए के थ्रू ही निकलेगा, कोई भी पैसे आएंगे सीजीए के थ्रू ही आएंगे। सो ट्रेजरी अकाउंट जो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डेट वुड बी ऑन द नेम ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, राइट। दिस इज द फंक्शन ऑफ द सीजीए। अब बात आई एक अकाउंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का। तो हमने एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया 1992 में। इट इज कॉल्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फिनेंस, न्यू दिल्ली में। और हमने जिम्मेवारी लिया कि ये इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग फंक्शन से रिलेटेड हर एक डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देगा। ये डिपार्टमेंट हमने क्रिएट कर लिया। क्वेश्चन इज कि हु विल हेड द डिपार्टमेंट, हु विल हेड द इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन का हेड कौन होगा, बिकॉज इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स टेक्निकल इनपुट्स फ्रॉम द ऑल साइड। हमें सीजीए से ज्यादा सुटेबल अथॉरिटी को लगा नहीं। तो बेस्ड अपॉन दैट दिस पावर हैज आल्सो बीन गिवन टू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंट स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। एक हमने ये बोर्ड बनाया है, दिस इज कॉल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। इसको हम लोग इन जनरल बोलते हैं गसाब, राइट। तो GASAB, गसाब एक बॉडी है, कुछ लोग होते हैं इसमें, एक्सपर्ट पर्सनल्स आर देयर एंड दे हैव टू मेक द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉन अकाउंटिंग फंक्शन। अकाउंटिंग फंक्शन को कितना अच्छा मॉडर्नाइज कैसे किया जाए, इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है गसाब। गसाब इज हेडेड बाय डिप्टी सीएजी। डिप्टी सीएजी, हालांकि सीएजी को हेड करना चाहिए लेकिन ऑन बिहाफ डिप्टी सीएजी उनको हेड करते हैं। पूरे रिसर्च करते हैं कि अकाउंटिंग फंक्शन कैसा होना चाहिए और उसके बाद वो रिकमेंडेशन देते हैं। तो यहाँ पर गसाब के साथ में जो कोऑर्डिनेशन करने का जिम्मेवारी है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, दिस इज द सीजीए। सीजीए इसकी जिम्मेवारी लेता है, राइट। तो बच्चे यहाँ तक था कि ये हमारा सीजीए का रूल है अंडर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। सीजीए के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है। सीजीए ने बहुत अच्छे काम भी किए। तो प्रॉब्लम क्या है और क्या अच्छे काम किए, क्या सिग्निफिकेंस है इस पोजीशन का, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, तो इसको कंटिन्यू करते रहना। एंड इफ यू फील एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, then you have to tell me. It's okay. So thank you very much for watching this.